Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Pushpa, Sachin, Rahul, Ashok, Nisha, Satyam, Swarup, Gopal, विपिन, मोहन, श्याम, गौरी, सुजीत, विवेक, आलोक, सत्यम। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो कल हम लोगों ने श्लोक चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लास करते हो तभी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। दूसरी चीज, आप जब भी क्लास करोगे इस टॉपिक में तो जो पुराना लेक्चर है उसका आप रिवीजन करके आओगे क्लास पीएनजी के थ्रू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कल के, है ना, कल का रिवीजन कर लिया होगा। तो कल मैंने आप लोगों को क्या समझाया था? सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल, नो, सम नॉट, है ना। लेकिन वैसे हम देखें तो वैसे 6 प्रकार के कथन है। इन 6 स्टेटमेंट्स को, है ना, ये चैप्टर यूपीपी के हर एग्जाम में आएगा। इन 6 स्टेटमेंट्स को हमने ना पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 में डिवाइड किया। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इनके बारे में हमने कोई जानकारी नहीं ली। मैंने आपको क्या बताया था कि जो पूरी इंफॉर्मेशन दे वो 100, जो अधूरी इंफॉर्मेशन दे वो 50। तो बेटा ऑल का मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है तो 100, नो इसी की नेगेटिव फॉर्म है 100, सम यानी कि जो अधूरी इंफॉर्मेशन दे वो 50। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, है ना। कुछ का मतलब हो गया 50, सभी का मतलब हो गया 100। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 100 होगी। ठीक है। मैंने बेटा डायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए मैंने आपको 2 रूल्स बताए, सिर्फ 2 रूल। रूल नंबर 1, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। जैसे कि ये कथन पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता, है ना। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या, कि हम 100 को तो 50 लिख सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते, है ना। 100 को 50 लिख सकते हैं लेकिन 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। और 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, 4। चलिए साहब, अब एक स्टेटमेंट लिखो आप लोग, है ना। नो, नो कार इज बस, नो कार इज बस, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है एंड देर आर 4 कंक्लूजन्स, 4, है ना, निष्कर्ष है। पहला कंक्लूजन है ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं सभी कारें बसें हैं। सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं। सम बसेस आर कार्स, कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं। ऑल बसेस आर कार्स, ऑल बसेस आर कार्स। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन देर आर 3 कंक्लूजन। नो बस इज कार, कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है। सम बसेस आर नॉट कार, कुछ बसें कार नहीं है, कुछ बसें कार नहीं है। सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कार बसें नहीं है ना। हम्म। कोई कार बस नहीं है, कोई कार बस नहीं है, ठीक है। पहला निष्कर्ष है सभी कार बस है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ कार बस है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ बस कार है। चौथा निष्कर्ष है सभी बस कार है। कोई बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है एंड कुछ कार बस नहीं है। चलिए साहब, बताइए क्या आंसर होगा हमारा, फटाफट से।
बेटा दो ही रूल है सिर्फ, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव। 100 को 50 लिख सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। 100 को 50 लिख सकते हो लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। बनाओ फटाफट से। तो बेटा इस बार जो स्टेटमेंट है हमारा वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। इस बार जो कथन है वो नकारात्मक है, और ये जो कंक्लूजन है ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। ये जो निष्कर्ष है ये सकारात्मक निष्कर्ष है। तो मैंने आपसे क्या बोला, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। ये सारे निष्कर्ष गलत हो गए। क्या आंसर आ जाएगा? नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट निकलेगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ही रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, चलिए साहब। अच्छा, ये तीनों नेगेटिव कंक्लूजन है तो ये बन सकते हैं, लेकिन हम 150 देखेंगे। बेटा यहाँ पे कार की वैल्यू 100 है और नेगेटिव सेंटेंस में बस की वैल्यू भी 100 होगी, है ना। यहाँ पे बस की वैल्यू 100 है, कार की वैल्यू 100 है, नेगेटिव की वजह से ऑब्जेक्ट 100। बस बेटा बस की वैल्यू 50 है, सम सम का मतलब 50, सम का मतलब 50, लेकिन ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 ही होगी। अब बताओ, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ नो बसेस कार? सर इसको नो बसेस कार आराम से पढ़ सकते हैं, 100 और 100, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ सम बसेस आर नॉट कार? बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि 100 की वैल्यू को तो 50 बना सकते हैं। भाई 100 को तो 50 बना सकते हैं, सम बसेस आर नॉट कार। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ सम कार्स आर नॉट बसेस? सर 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सम कार्स आर नॉट बसेस। ठीक है, इसको तीन तरीके से हम पढ़ सकते हैं। कोई भी बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है, कुछ कार बस नहीं है। ठीक है, इसको तीन तरीके से हम पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। ठीक है जी। हाँ जी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, है ना। सम मैंगोज इज, बहुत सोच समझ के आंसर देना। आर नॉट एप्पल्स, कुछ आम सेब नहीं है। कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, ये हमारा कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन देयर आर 4 कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल हैं। दूसरा है सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल है ना। तीसरा है सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ एप्पल मैंगो हैं। चौथा है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी एप्पल मैंगो हैं। नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोस, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। ठीक है, हाँ जी। सभी मैंगो एप्पल हैं, कुछ मैंगो एप्पल हैं, कुछ एप्पल मैंगो हैं, सभी एप्पल मैंगो हैं, कोई मैंगो एप्पल नहीं है, कोई भी आम सेब नहीं है, कोई एप्पल मैंगो नहीं है, कोई भी सेब आम नहीं है, और कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। बनाओ बेटा फटाफट से। इंग्लिश लिखना बेटा बड़ी आसान है।
है ना। वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, क्या वॉबल एंड कॉन्सोनेंट्स बाबू, वॉबल एंड कॉन्सोनेंट्स क्या? कोडिंग डिकोडिंग वॉबल एंड कॉन्सोनेंट्स। हम्म, क्यों भाई? जुकाम के लिए लौंग ले लो है। हम्म। गुरुजी, आज मैं YouTube पर जब आप पढ़ा रहे थे तब सबसे पहले आंसर मैं दे रहा था हर एक सवाल का। बहुत अच्छा लगा सर मुझे कि आप जैसे टीचर से पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड जॉब। हम्म, आंसर पढ़ लिया मेरा, पहले दिया सबसे। तो बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नकारात्मक वाक्य है। तो बेटा कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट तो बन नहीं सकता, है ना। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है ना, तो कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट तो बना नहीं सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा नन फॉलोस। ये रूल नंबर 1 को ब्रेक कर गया, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव आंसर देगा। तो ये तो सब गलत हो गया। अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर कितने नेगेटिव सही हैं। यहाँ कितने नेगेटिव सही हैं बेटा? मैंगो की वैल्यू 100 है, एप्पल की वैल्यू भी 100 है, और यहाँ एप्पल की वैल्यू 50 है। लेकिन अगर क्योंकि ये तीनों नेगेटिव सेंटेंस है, तो हर बार जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हर बार 100 है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हर बार 100 है। अब आप देखो क्या 150 रूल फॉलो होगा? यहाँ पे मैंगो की वैल्यू 50 है क्योंकि सम है, लेकिन एप्पल की वैल्यू 100 है। अब बाबू, अगर मैंगो की वैल्यू 50 है, अगर कथन में आम की वैल्यू 50 है, तो बेटा वो वैल्यू कभी भी हम 100 नहीं बना सकते। अगर मैंगो की वैल्यू 50 है, तो मैंगो की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी, कभी भी मैंगो की वैल्यू 100 नहीं बन सकती। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ नो मैंगो इज एप्पल? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैंगो की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। क्या मैं पढ़ सकता हूँ इसको? क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ नो एप्पल इज मैंगो? सर नो एप्पल इज मैंगो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नो एप्पल पढ़ सकते हैं, लेकिन इज मैंगो पढ़ने पर मैंगो की वैल्यू को 100 बना दिया। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो? सर सम एप्पल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉट मैंगो पढ़ने पे फिर से मैंगो की वैल्यू को 100 बना दिया। और मैंने आपसे क्या बोला था कि 50 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन फॉलोस। ऊपर आम की वैल्यू 50 है, तो हम आम की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं कर सकते। हम आम की वैल्यू कहीं भी 100 नहीं कर सकते, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता भाई। 100 की वैल्यू को तो 50 में बदल सकते हो, लेकिन 50 की वैल्यू जो ऑलरेडी 50 है उसको निष्कर्ष में 100 नहीं बना सकते, है ना। तो ये जो कथन है ये एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे रहा। तो पता है हमने क्या किया? हमने ना चारों, जो चार स्टेटमेंट मैंने आपको बताया ना, वो चारों के चारों कथन मैंने आपको इंडिविजुअली सॉल्व करके दिखा दिए। अब आप एक काम करो, उन चारों कथन से इंडिविजुअल कितने कितने रिजल्ट्स बनेंगे वो सारे रिजल्ट्स लिख दो। जैसे कि पहला जो स्टेटमेंट है, मान लो पहला स्टेटमेंट है ऑल कीज आर डोर्स, सभी सभी चाबी दरवाजे हैं। सभी चाबी दरवाजे हैं, ये बताओ इससे कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे? की और डोर के बीच में आप कितने डेफिनेट रिजल्ट लिख सकते हो? आज मेरा पढ़ाने का दिल, सीआरपीएफ आंसर की 83 क्वेश्चन में केवल 62 क्वेश्चन सही हुए। प्रैक्टिस करो बाबू, प्रैक्टिस। हाँ जी, हाँ जी। अब आप ये बताओ, ये जो रिजल्ट है और मतलब ये जो स्टेटमेंट है ऑल कीज आर डोर, तो बाबू की और डोर के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट है ये बताओ? की और डोर के बीच में कितने डेफिनेट रिजल्ट है? सर की से डोर में पढ़ूंगा सम कीज आर डोर, कुछ की, कुछ चाबियां दरवाजे हैं,
और डोर से की पढ़ूंगा मैं सम डोर्स आर की, यानी कि की और डोर के बीच में दो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो। इन दो के अलावा कोई नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ दो डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। क्या बनेगा, है ना, की से डोर में पढ़ सकता हूँ सम कीज आर डोर, कुछ कुछ चाबियां दरवाजे हैं। और डोर से की पढ़ सकता हूं मैं सम डोर्स आर की। बेटा ऑल डोर्स नहीं पढ़ सकता क्योंकि डोर की वैल्यू जो है वो 50 है। तो बेटा दो डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ये जो कथन है ना ऑल कीज आर डोर, ये दो डेफिनेट रिजल्ट देता है, सम कीज आर डोर, सम डोर्स आर की। जैसे मैं आपसे कहूँ सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो यहाँ से कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे, हैं कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे। कैसे पता चलेगा कि कहाँ 50 रखना है और कहाँ 100? बेटा कल की क्लास देख लो, कल मैंने बताया था कहाँ 50 रखना है कहाँ 100। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो यहाँ पे दो डेफिनेट रिजल्ट हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं इसका मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, इसका मतलब कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ सभी गधे घोड़े हैं, अगर सभी गधे घोड़े हैं तो यहाँ पर कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं? सर अगर सभी गधे घोड़े हैं इसका मतलब दो रिजल्ट हैं, कुछ गधे भी घोड़े होंगे और कुछ घोड़े भी गधे होंगे। समझ रहे हो, ये हम कल पढ़ चुके थे, है ना। और मैंने ये वाला स्टेटमेंट भी कल पढ़ाया था आपको, जैसे सम ऑरेंजेस सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे अंगूर है। बेटा इससे कितना डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा? सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा, सिर्फ एक। और वो रिजल्ट क्या निकलेगा? देखो ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स तो मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि सम को मैं ऑल नहीं बना सकता, लेकिन हाँ ग्रेप्स से ऑरेंज में ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये वैल्यू 50 है। मैं इसको हमेशा क्या पढ़ूंगा? सम ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ अंगूर संतरे हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, है ना। अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा, है ना। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ ऑरेंज कुछ संतरे अगर अंगूर है तो एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ अंगूर संतरे हैं, सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा। अच्छा आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये वाला स्टेटमेंट पढ़ा, नो नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है। अगर बाबू कोई भी कार बस नहीं है तो इससे तीन डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे, तीन। कोई भी कार अगर बस नहीं है, अगर कोई भी कार बस नहीं है तो इससे तीन डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे। कोई भी कार बस नहीं है तो इससे तीन डेफिनेट रिजल्ट है। पहला कि कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार बस नहीं है, सम कार्स आर नॉट बसेस। अगर कोई भी कार बस नहीं है तो इसका मतलब कुछ कार बस नहीं है ना। अगर कोई भी कार बस नहीं है इसका मतलब कुछ कार बस नहीं है। और इसको रिवर्स में नो बसेस कार भी पढ़ सकता हूँ, कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है। और इसको मैं ये भी पढ़ सकता हूँ सम बसेस आर नॉट कार, कुछ बस कार नहीं है। ये हमने आज ही पढ़ा है। आप देख सकते हो ये सब कुछ 150 को फॉलो कर रहा है, 150 को फॉलो कर रहा है ना। तो यहां से तीन डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे। और अगर मान लो कथन हमारा ये वाला है, कथन हमारा ये वाला है, सम ट्रीज आर सम ट्रीज आर नॉट प्लांट्स, कुछ पेड़ पौधे नहीं है, कुछ पेड़ पौधे नहीं है। तो भाई साहब ट्री और प्लांट के बीच में एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, जीरो। अब ट्री और प्लांट के बीच में एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, जीरो। यही क्वेश्चन हमने बिल्कुल अभी किया है, सब मैंगोज आर नॉट एप्पल। तो मैंगो एप्पल के बीच में ना तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट बन पाया, है ना, और ना ही कोई नेगेटिव रिजल्ट बन पाया। तो सम नोट के केस में हम एक भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। तो हमने ये चार कथन पढ़े हैं इंडिविजुअल, ठीक है। पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। इससे समझे दो रिजल्ट निकलते हैं, इससे सिर्फ एक ही निकलता है, इससे तीन निकलते हैं, इससे एक भी नहीं निकलता, है ना। और ये 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधा एग्जाम पर। बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं,
देखो एग्जाम में कभी भी ना एक स्टेटमेंट नहीं आता, हमारे एग्जाम में हमेशा एक, है ना, हमारे एग्जाम में हमेशा एक से ज्यादा स्टेटमेंट आते हैं, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट या चार स्टेटमेंट, हमारे एग्जाम में हमेशा एक से ज्यादा स्टेटमेंट आते हैं, है ना। बेटा किसकी हिंदी नहीं लिख पा रहे ये बताओ, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसकी तुम हिंदी नहीं लिख पा रहे? क्या तुम इसकी हिंदी नहीं लिख पा रहे? सभी की डोर है। क्या इसकी नहीं लिख पा रहे? कुछ ऑरेंज ग्रेप्स हैं। क्या इसकी नहीं लिख पा रहे? कोई कार बस नहीं है। या फिर इसकी नहीं लिख पा रहे? कुछ ट्री प्लांट नहीं है। हाँ, इतना भी हाथ पैर मत फुलाया करो अपने। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बस हैं, सभी कारें बस हैं। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बस हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है ऑल बसेस आर ट्रेन, सभी बसें ट्रेन है, सभी बसें ट्रेन है। तो हमारे एग्जाम में बेसिकली एक से ज्यादा स्टेटमेंट आएंगे। हमने दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन किया है ना। और क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको ये देखना है कि जो आपका कंक्लूजन है वो पहले कथन से निकाला जा रहा है या दूसरे। ये एग्जाम में आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि जो आपका कंक्लूजन है वो किस कथन से निकाला जा रहा है। सम ट्रेन्स आर सम ट्रेन्स आर बसेस, कुछ ट्रेनें बस है, कुछ ट्रेनें बस है ना। एंड सम बसेस आर नॉट कार, कुछ बसें कार नहीं है, कुछ बसें कार, कुछ बसें कार नहीं है। हिंदी वाले चाहे तो हिंदी में भी लिखते जाएं, वैसे इस चैप्टर में इंग्लिश हिंदी मायने नहीं रखती। और अगर आपको लिखना है हिंदी में तो साथ ही साथ लिख सकते हैं कुछ ट्रेन बस नहीं है, कुछ ट्रेन बस है और कुछ बसें कार नहीं है। अब आपको ये देखना है कि जो आप रिजल्ट बना रहे हो वो रिजल्ट किस स्टेटमेंट से बना रहे हो, पहले से या दूसरे से। कुछ ट्रेनें बस नहीं है, कुछ ट्रेनें बस नहीं है, कुछ ट्रेनें बस नहीं है। और अगला है सम बसेस आर कार्स, कुछ बसें कार है, 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 कुछ बसें कार है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, अगला सेंटेंस लिखो। ऑल बसेस आर कार, सभी बसें कार हैं, सभी बसें कार हैं। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सभी ट्रेनें बस हैं, सभी ट्रेनें बस हैं, सभी ट्रेनें बस हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखो। सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बस हैं, कुछ कारें बस हैं। एंड सम बसेस आर ट्रेन, कुछ बसें ट्रेन हैं, कुछ बसें ट्रेन हैं। जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, मैंने आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी और हिंदी लिखना बड़ा आसान है, ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है ना, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं है जिसकी आप इंग्लिश और हिंदी नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना। हाँ जी, चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को।
बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ बेटा। और देखो जितने भी क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ ना स्लॉक्स में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस नोट करते रहना। ये सारे क्वेश्चंस आपको इसीलिए नोट करने हैं, उसके पीछे का कारण समझ रहे हो? उसके पीछे का कारण ये है, सारे क्वेश्चंस इसलिए नोट करने हैं आपको, ताकि जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करोगे ना, तो आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, बस। और कुछ आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है, और अलग से इस चैप्टर में एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही आपको इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिसकी कोई हद नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, ढेर सारे क्वेश्चन। तो आप लोग सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज लिखते जाओ बस। हाँ जी, चलिए साहब। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, सबसे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करो कि सर ये दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर कार की वैल्यू कितनी है, 100, और बस की वैल्यू भी ऑल क्या है, 100 है। और देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा 50 होती है। चलिए साहब, हमने लिख दी। अब आप क्वेश्चन बनाओ। ठीक है। देखो ट्रेन से बस, आप ये बताओ ट्रेन से बस के लिए आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत है, आपको पहले स्टेटमेंट की जरूरत है या दूसरे या दोनों की? ट्रेन से बस के लिए आपको दोनों की जरूरत है, पहले की जरूरत है या दूसरे की जरूरत है ना? आज तो कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है बाहर मेरे ख्याल से। आज तो बड़ा परेशान कर रहे हैं ये हॉर्न हॉर्न बजा बजा के, बहुत ट्रैफिक लग रहा है आज बाहर, है। तो देखो अगर मैं बात करूं ट्रेन से बस की, तो ट्रेन से बस के लिए ना सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, सेकंड स्टेटमेंट की ट्रेन से बस के लिए। तो अगर मैं ट्रेन से बस के बीच में रिजल्ट बनाना चाहता हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ना सेकंड स्टेटमेंट देखना है, सेकंड स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं, सम ट्रेन आर बसेस? सर बिल्कुल पढ़ सकते हो। बिल्कुल इसको पढ़ सकते हो, सम ट्रेन आर बसेस, बिल्कुल, है ना। हाँ जी। अच्छा, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता जब दोनों ही कथन सकारात्मक हैं, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो बनने की कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अच्छा, नेगेटिव कंक्लूजन तो बनने की कोई उम्मीद ही नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ बस से कार के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है? सर बस से कार के लिए मुझे शायद पहले कथन की जरूरत है, बस पहले कथन की जरूरत है बस से कार के लिए। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, सम बसेस आर कार्स? क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बसेस आर कार, कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं? बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो, सम बसेस आर कार, कुछ बसें कारें हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, ओनली सेकेंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ बस से कार के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर बस से कार के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, बस से कार के लिए। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ऑल बसेस आर कार? क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल बसेस आर कार्स? सर बस की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बना सकते। आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे बस की वैल्यू 100 है तो सही। बेटा ये वाली बस अलग है, ये वाली बस अलग है, एक्चुअली हमें ना बस से कार को जोड़ना है। तो जो बस कार से जुड़ी हुई है उस बस की वैल्यू 50 है, तो वो बस की वैल्यू हमेशा 50 रहेगी। हम जब भी बस से कार को जोड़ेंगे तो हमेशा ऐसे जोड़ेंगे, सम बसेस आर कार्स, कुछ बसें कारें हैं। हम कभी भी इसको ऑल बसेस नहीं बोल सकते, तो 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। अच्छा बताओ ट्रेन से बस के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? ट्रेन से बस के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, ट्रेन से बस के लिए। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल ट्रेन आर बसेस? सर ऑल ट्रेन कभी पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रेन की वैल्यू 50 है, तो हमेशा सम ट्रेन आर बसेस पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज, नन फॉलोज। ठीक है जी। अब आ जाओ कार से बस।
अब आ जाओ कार से बस। कार से बस के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर पहले स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम कार्स आर बसेस? बिल्कुल पढ़ सकते हो, सम कार्स आर बसेस। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बसेस आर ट्रेन? बिल्कुल पढ़ सकते हो, सम बसेस आर ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बोथ फॉलो। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो या तो पहले कंक्लूजन से सॉल्व किए, या तो पहले स्टेटमेंट से सॉल्व किए, या दूसरे। अभी तक हमने किसी भी कंक्लूजन को ऐसे चेक नहीं किया जो दोनों कथनों को जोड़कर बना हो। जैसे कि कुछ ऐसे भी निष्कर्ष होंगे जो कि कार और ट्रेन के बीच में होंगे। हमने ऐसा कोई भी अभी निष्कर्ष चेक नहीं किया जो कार और ट्रेन के बीच में है। हमने कार और बस वाले निष्कर्ष बना लिए, हमने बस और ट्रेन वाले निष्कर्ष बना लिए, लेकिन कार और ट्रेन वाले निष्कर्ष हमने नहीं बनाए। यानी कि जब हम कार और ट्रेन के बीच में निष्कर्ष बनाना चाहेंगे तो हमें ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में जोड़ने पड़ेंगे। तो अभी तक हमने सीखा बेटा इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आंसर देना। अब हम स्टेटमेंट्स को जोड़ना भी सीखेंगे। और याद रखना, जब भी हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं तो जुड़ने के बाद रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। जब भी हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं तो जुड़ने के बाद, है ना, जुड़ने के बाद रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। लेकिन जुड़ने की एक कंडीशन है, देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। देखो दो पॉजिटिव कथन को जोड़ने के लिए, है ना, वहां पे कॉमन टर्म का होना जरूरी है, और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू, किसी एक कॉमन की वैल्यू, कॉमन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हो तो भी सही बात है। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो अगर आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो कनेक्शन के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो क्या मैं इन दोनों कथनों को आपस में जोड़ सकता हूँ? बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। कॉमन टर्म क्या है? बस। और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए बेटा, इस कॉमन की वैल्यू 100 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा? जुड़ने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा? सर यही एज इट इज रिजल्ट बनेगा, एज इट इज। कैसे? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 में 4 निष्कर्ष लिखूं तो बताओ चारों में से कितने निष्कर्ष सही हैं? ऑल कार्स आर ट्रेन, सभी कारें ट्रेन हैं, सभी कारें ट्रेन हैं। सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कारें ट्रेन हैं, कुछ कारें ट्रेन हैं। ऑल ट्रेन आर कार, सभी ट्रेनें कार हैं, सभी ट्रेनें कार हैं। सम ट्रेन आर कार्स, कुछ ट्रेनें कार हैं, कुछ ट्रेनें कार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से 4 निष्कर्ष। नो कार इज ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार ट्रेन नहीं है। नो ट्रेन इज कार, कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई भी ट्रेन कार नहीं है। सम ट्रेन आर नॉट कार, कुछ ट्रेन कार नहीं है, कुछ ट्रेन कार नहीं है। सम कार्स आर नॉट, सम कार्स आर नॉट ट्रेन, कुछ कारें ट्रेन नहीं है, कुछ कारें ट्रेन नहीं है। अब बताओ कार और ट्रेन के बीच में कितने रिजल्ट सही हैं? कार और ट्रेन के बीच में आपको कुछ नहीं करना बाबू, सब कॉमन से कॉमन काट दो और जो बचा बस वही आंसर है। जो दिखाई दे रहा है बस वही आंसर है, इसके अलावा कुछ भी आंसर नहीं है। तो बाबू ऑल कार्स आर ट्रेन एज इट इज पढ़ लो। इसको मैं पढ़ सकता हूँ सम कार्स आर ट्रेन, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ऑल ट्रेन आर कार, ऑल ट्रेन नहीं पढ़ सकता क्योंकि ट्रेन की वैल्यू 50 है, इसको 100 नहीं बना सकते। ट्रेन की वैल्यू 50 है। सम ट्रेन आर कार पढ़ सकते हैं, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। जिंदगी में पहली बार रीजनिंग समझ आई है? अच्छा अच्छा, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट तो बना ही नहीं सकते। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जोड़कर अगर कोई रिजल्ट देंगे तो पॉजिटिव ही देंगे, नेगेटिव नहीं दे सकते। तो ये देखते ही गलत करता हूँ, देखते ही गलत। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा था? इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आंसर देना। अब आप लोगों ने जोड़ना भी सीख लिया। 14 क्वेश्चन हो गए। हाँ, अब आप लोगों ने जोड़ना भी सीख लिया कि दो कथन को जोड़कर आंसर कैसे देना है। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी ट्री प्लांट हैं। नो कार इज प्ले, नो कार इज बस
कोई कार बस नहीं है, कोई कार बस नहीं है। सम हॉट आर एयर, कुछ हॉट एयर है। यहाँ पे 3 कथन है बाबू। कितने कथन है? 3 कथन है। यहाँ पे 3 कथन है और क्वेश्चन नंबर 15 है एंड देयर आर सम कंक्लूजन्स। ठीक है, पहला कंक्लूजन है सम ट्रीज आर प्लांट्स। दूसरा है सम ट्रीज आर नॉट प्लांट, कुछ ट्री प्लांट है कुछ ट्री प्लांट नहीं है। ठीक है, सम कार्स आर बसेस, कुछ कार बस हैं एंड सम कार्स आर नॉट बसेस, और कुछ कार बस नहीं है। समझ रहे हो? पांचवा है सम हॉट आर नॉट एयर, कुछ हॉट एयर नहीं है, कुछ हॉट एयर नहीं है। ऑल एयर आर हॉट, सभी एयर हॉट है, सभी एयर हॉट है। ठीक है, और सातवां कंक्लूजन है ऑल ट्रीज आर बस, सभी ट्री बस हैं। आठवां है ऑल ट्रीज आर एयर, सभी ट्री एयर है, सभी ट्री एयर है। बनाओ बेटा फटाफट से। आपके पढ़ाने का तरीका ही गजब है। मैं तो आपका ऑल क्लासेस रिकॉर्डेड देखता हूँ और आज मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, इसलिए कमेंट का मौका मिला है। यू आर वेरी ग्रेट टीचर। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से। जल्दी से। बस आप ये देखना कि आपको ना जो कंक्लूजन बनाना है उसके लिए आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत है। पहले स्टेटमेंट की जरूरत है या दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है, या दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, या तीसरे की। मतलब ये चीज आपको खुद देखनी पड़ेगी कि जो कंक्लूजन है वो किस कथन के द्वारा बनाया गया है, जो निष्कर्ष है वो किस कथन के द्वारा बनाया गया है। पहले कथन के द्वारा, दूसरे के द्वारा, तीसरे के द्वारा, किन्हीं दो के द्वारा, या तीनों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है।
हाँ जी, चलिए साहब। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं ट्री से प्लांट की बात करूं तो पहला ये जो कंक्लूजन है ये पहले कथन से निकलेगा। ऑल ट्रीज आर प्लांट को क्या लिख सकते हैं? सम ट्रीज आर प्लांट। सम ट्रीज आर प्लांट, ठीक है। अच्छा, सम ट्रीज आर प्लांट, क्या ट्री से प्लांट कोई नेगेटिव रिजल्ट बन सकता है? ऐसा ट्री से प्लांट कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। ये दोनों निष्कर्ष ना पहले कथन से निकले हैं। किससे निकले हैं? पहले कथन से। इसके लिए ना दूसरे की जरूरत है ना तीसरे की। अच्छा, कार से बस नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बना सकते। हाँ, सम कार्स आर नॉट बसेस ये बना सकता हूं मैं। ये दोनों ही जो कंक्लूजन है ये दूसरे कथन से निकले हैं, है ना, जिसमें से ये गलत हो गया ये सही हो गया, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता। अच्छा, हॉट और एयर, हॉट और एयर के बीच में बेटा नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना सकते, है ना। लेकिन हाँ, ऑल एयर आर हॉट, एयर की वैल्यू 100 नहीं कर सकता क्योंकि एयर की वैल्यू यहाँ 50 है। तो बेसिकली ये भी गलत हो गया। ये किससे निकला है? ये निकला है तीसरे कथन से। अच्छा, ट्री और बस, अगर मैं ट्री और बस की बात करूं, क्या मैं ट्री और बस को जोड़ सकता हूं? सर जोड़ ही नहीं सकते, यहाँ पे कॉमन टर्म ही नहीं है जोड़ने के लिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो हमने ना कार से ट्रेन को जोड़ दिया बस और बस के थ्रू, बस से बस कट गया। लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन टर्म ही नहीं है तो ट्री और बस को मैं जोड़ ही नहीं सकता। तो जब जोड़ ही नहीं सकता, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो रिजल्ट भी नहीं है। ट्री और एयर, क्या मैं ट्री और एयर को जोड़ सकता हूँ? सर ट्री और एयर को भी नहीं जोड़ सकता, कोई कॉमन टर्म ही नहीं है। तो हम ट्री और एयर को भी नहीं जोड़ सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ठीक है। हाँ जी, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आप कंक्लूजन बना रहे हो वो किस कथन से बना रहे हो। बेटा ये जो है ना, सम कार्स आर नॉट बसेस, कार की वैल्यू 50 है और बस की वैल्यू 100 है। तो देखो यहाँ पे कार की वैल्यू भी 100 है, बस की वैल्यू भी 100 है। क्या मैं इसको नहीं पढ़ सकता? सम कार्स आर नॉट बसेस, 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, 100 की वैल्यू 100 है। तो सम कार्स आर नॉट बसेस इसको पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें पढ़ने में? चलो, ऑल टी आर कोल्ड, ऑल टी आर कोल्ड, ऑल हॉट आर टी, ऑल हॉट आर टी, ऑल हॉट आर टी। क्वेश्चन नंबर 16, चार कंक्लूजन है। ऑल हॉट आर कोल्ड, सभी हॉट कोल्ड है। सम हॉट आर कोल्ड, कुछ हॉट कोल्ड है। सम कोल्ड आर हॉट, कुछ कोल्ड हॉट है। ऑल कोल्ड आर हॉट, सभी कोल्ड हॉट है। नो हॉट इज कोल्ड, कोई भी हॉट कोल्ड नहीं है। नो कोल्ड इज हॉट, कोई भी कोल्ड हॉट नहीं है। सम कोल्ड आर नॉट हॉट, कुछ कोल्ड हॉट नहीं है। सम हॉट आर नॉट कोल्ड, कुछ हॉट, कुछ हॉट कोल्ड नहीं है। बताओ बेटा, ये जितने भी रिजल्ट है ये हॉट और कोल्ड के बीच में है। हैं? हाँ जी। एग्जाम की क्वेश्चन है बाबूजी, और क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है ये किसके क्वेश्चन है? हैं? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो, फटाफट से, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो। हाँ जी। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है? 100,
है ना। हॉट की वैल्यू क्या है 100, लेकिन कोल्ड और कोल्ड की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट 50 होगा, टी पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट 50 होगा, है ना। बेटा ऑल का मतलब होता है सभी, सभी का मतलब दोनों की वैल्यू 100 हो गई। अच्छा, ये जितने भी रिजल्ट हैं ये हॉट एंड कोल्ड के बीच में है, यानी कि ना तो पहले स्टेटमेंट से रिजल्ट बनेगा ना दूसरे। इस बार हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। इस बार हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को। क्या हम दोनों कथनों को जोड़ सकते हैं? बेटा देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। क्या यहाँ पे कोई कॉमन टर्म है? बिल्कुल सर, टी कॉमन टर्म है, टी से टी कट गया, है ना। कॉमन टर्म है टी, टी से टी कट गया। तो एज इट इज जो बचा वही हमारा रिजल्ट है, ऑल हॉट आर कोल्ड। इसको मैं पढ़ सकता हूँ सम हॉट आर कोल्ड, क्योंकि जब सभी हॉट कोल्ड है तो कुछ हॉट भी कोल्ड होगा। भाई 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सम कोल्ड आर हॉट बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कुछ कोल्ड हॉट है, लेकिन मैं ऑल कोल्ड नहीं पढ़ सकता, क्योंकि कोल्ड की वैल्यू 50 है, इसको 100 नहीं बना सकता, है ना। और बेटा ये पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो हॉट और कोल्ड के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, हॉट एंड कोल्ड के बीच में कोई भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं बन सकता। तो इसका आंसर आ जाएगा नन फॉलोस। इसका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसका आंसर आ जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। समझ रहे हो? अब समझ आ गया कि कॉमन टर्म कैसे जुड़ती है। ऑल ऑल पेन आर बुक, सभी पेन बुक है, सभी पेन बुक है, सभी पेन बुक है, सभी पेन बुक है। ऑल पेन आर कॉपी, सभी पेन कॉपी है, सभी पेन कॉपी है, सभी पेन कॉपी है। ऑल बुक्स आर कॉपी, सभी बुक कॉपी है, सभी बुक्स कॉपी है। ऑल कॉपीज आर बुक, सभी कॉपी बुक्स हैं, सभी कॉपी बुक्स हैं। सम कॉपीज आर बुक, कुछ कॉपी बुक है, कुछ कॉपी बुक है। सम बुक्स आर कॉपी, कुछ बुक कॉपी है, कुछ बुक कॉपी है। बनाओ बेटा फटाफट से। गसब 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 गसब। फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई पहले आपको देखना है बुक और कॉपी के बीच का रिजल्ट बनाना है। अच्छा, बुक और कॉपी के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट जोड़ने पड़ेंगे, है ना। दोनों स्टेटमेंट जुड़ सकते हैं क्योंकि कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, या तो दोनों कॉमन की वैल्यू 100 है और बुक की वैल्यू 50 है, कॉपी की वैल्यू भी 50 है। पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़कर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पेन से पेन कनेक्ट हो गया, है ना। हाँ जी, क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ ऑल बुक्स आर कॉपी? सर ऑल बुक्स नहीं पढ़ सकते, बुक की वैल्यू 50 है। ऑल कॉपीज आर बुक? सर ऑल कॉपीज नहीं पढ़ सकते, कॉपी की वैल्यू 50 है। हाँ, सम कॉपीज आर बुक, सम बुक्स आर कॉपी, सम बुक्स आर कॉपी, सम कॉपीज आर बुक, ये पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर है ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ गए? हाँ जी। ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी। सभी ए बी है, सभी सी बी है। सभी ए बी है, सभी सी बी है। ठीक है। ऑल ए आर सी, सभी ए सी है, सभी ए सी है। सम ए आर सी, कुछ ए सी है। ऑल सी आर ए, सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं। या सम सी आर बी, कुछ सी बी है। बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट वाले भी कराएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, हम नेगेटिव स्टेटमेंट को भी जोड़ेंगे। फिलहाल आप पॉजिटिव स्टेटमेंट का तो कनेक्शन सीख लो, नेगेटिव वाले भी कराएंगे, लेकिन थोड़ा उसके लिए पेशेंस रखो बाबू। नेगेटिव के लिए थोड़ा पेशेंस रखो, पहले पॉजिटिव का तो काम तमाम होने दो, फिर नेगेटिव वाला कराएंगे। है, पहले पॉजिटिव तो खत्म होने दो कनेक्शन, तभी तो नेगेटिव का कनेक्शन जोड़ना सीखोगे। पहले पॉजिटिव पॉजिटिव। बेटा ये रिजल्ट ए और सी के बीच में है, दोनों पॉजिटिव। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों कॉमन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे दोनों कॉमन की वैल्यू 50 है, इसीलिए ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है। जितने भी रिजल्ट है ए और सी के बीच में, वो सारे के सारे रिजल्ट गलत है ना। जितने भी रिजल्ट है ए और सी के बीच में, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा। लेकिन बाबू ये रिजल्ट ए और सी के बीच में नहीं है, ये रिजल्ट है सम सी आर बी। ये जो रिजल्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट से निकला है। इस रिजल्ट के लिए दोनों कथन की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फोर्थ फॉलो, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्योंकि ये वाले रिजल्ट के लिए दोनों कथन की जरूरत नहीं है, ये वाला जो रिजल्ट है ये सिर्फ अकेले दूसरे कथन से निकल गया। समझ रहे हो? सम सी आर बी। भाई इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स तो आंसर देंगे, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट मिलकर आंसर नहीं दे सकते, है ना, मिलकर आंसर नहीं दे सकते। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं। सम डॉक्टर आर लेक्चरर, कुछ डॉक्टर लेक्चरर हैं, कुछ डॉक्टर लेक्चरर हैं। ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। सम आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, कुछ आर्किटेक्ट लेक्चर हैं, कुछ आर्किटेक्ट लेक्चर हैं। ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, सभी इंजीनियर लेक्चरर हैं, सभी इंजीनियर लेक्चरर हैं। ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं, सभी डॉक्टर आर्किटेक्ट हैं। ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सभी आर्किटेक्ट लेक्चरर हैं, सभी आर्किटेक्ट लेक्चरर हैं। ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं, सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं। ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, सभी इंजीनियर लेक्चरर हैं, सभी इंजीनियर लेक्चरर हैं। हाँ जी,
कनेक्शन बनाने के लिए बेटा कॉमन टर्म होनी चाहिए, देयर शुड बी अ कॉमन टर्म, एक कॉमन टर्म होनी चाहिए और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो ये जो रिजल्ट है ये इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में है, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि सर इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है, इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है, मुझे पहले कथन की जरूरत है, मुझे दूसरे कथन की जरूरत है, मुझे तीसरे कथन की जरूरत है, या किन्हीं दो कथनों की जरूरत है। देखो सर इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे पहले और दूसरे कथन की जरूरत है, ध्यान से देखना, इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे पहले और दूसरे कथन की जरूरत है। अगर मैं इन दोनों कथनों को जोड़ दूं, इन दोनों पॉजिटिव कथनों को जोड़ दूं तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। सर डॉक्टर से डॉक्टर जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए। बाबू इसकी वैल्यू 100 नहीं है लेकिन इसकी तो है, जुड़ गया। तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट में कनेक्शन बन गया, जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेगा। और इसको एज इट इज पढ़ लो, यही रिजल्ट है, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट। इसको मैं सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट भी पढ़ सकता हूँ, सम आर्किटेक्ट आर इंजीनियर भी पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ जी। अच्छा बताओ आर्किटेक्ट और लेक्चरर के लिए मुझे किस किस कथन की जरूरत है। सर आर्किटेक्ट और लेक्चरर के लिए, आर्किटेक्ट और लेक्चरर के लिए आर्किटेक्ट ये है और लेक्चरर ये है, आर्किटेक्ट और लेक्चरर के लिए मुझे दूसरे और तीसरे कथन की जरूरत है, आर्किटेक्ट और लेक्चरर के लिए मुझे दूसरे तीसरे कथन की जरूरत है। क्या यहाँ पे कोई कॉमन टर्म है। सर डॉक्टर डॉक्टर कॉमन टर्म है, और ये दोनों कॉमन टर्म आपस में जुड़ गई क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़कर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, जो भी रिजल्ट बनेगा आर्किटेक्ट और लेक्चरर के बीच में वो पॉजिटिव बनेगा। तो सम आर्किटेक्ट और लेक्चरर पढ़ सकते हैं, सम लेक्चरर और आर्किटेक्ट भी पढ़ सकते हैं। हाँ ऑल आर्किटेक्ट और लेक्चरर नहीं पढ़ सकता था मैं, है ना। हाँ जी। अब आ जाओ इंजीनियर और लेक्चरर के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है। सर इंजीनियर और लेक्चरर के लिए मुझे पहले और तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत है, इंजीनियर और लेक्चरर के लिए मुझे पहले और तीसरे स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या पहला और तीसरा कथन आपस में जुड़ सकता है, क्या पहला और तीसरा कथन आपस में जुड़ सकता है। देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। सर कॉमन टर्म है डॉक्टर, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे दोनों ही कॉमन की वैल्यू 50 है। देखो कनेक्शन बनाने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कॉमन की वैल्यू 50 है, इसीलिए इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता, है ना। तो आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, है ना, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब आ जाओ बेटा इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है। सर इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे पहले और दूसरे कथन की जरूरत है। क्या पहले दोनों कथनों को मैं जोड़ सकता हूँ। सर डॉक्टर से डॉक्टर कट गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, तो ऑल इंजीनियर और आर्किटेक्ट आप आराम से पढ़ सकते हो। ये बताओ डॉक्टर और लेक्चरर के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है ना, डॉक्टर और लेक्चरर के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है। सर डॉक्टर और लेक्चरर के लिए मुझे दूसरे और तीसरे कथन की जरूरत है, डॉक्टर और लेक्चरर के लिए मुझे दूसरे और तीसरे कथन की जरूरत है। आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट कट गया तो ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर। मौज कर दी मौज, हाँ जी। अब आप ये बताओ इंजीनियर और लेक्चरर के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है, इंजीनियर और लेक्चरर। सर इंजीनियर फर्स्ट में है, लेक्चरर थर्ड में है, जबकि यहाँ पे कोई कॉमन टर्म नहीं है, ये डॉक्टर है या आर्किटेक्ट है। क्या ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं।
सर ये डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते लेकिन इनडायरेक्टली तो जोड़ सकते हैं। पहले डॉक्टर से डॉक्टर कट गया और फिर आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट कट गया, है ना। यानी कि इंजीनियर और लेक्चरर जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, है ना, कैसे जुड़ सकते हैं? दूसरे के थ्रू, दूसरे कथन के थ्रू। यानी कि पहले और तीसरे को मैं जोड़ सकता हूं दूसरे के थ्रू। तो दो पॉजिटिव को अगर हम किसी पॉजिटिव के थ्रू ही जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही बनेगा। अगर मैं दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी पॉजिटिव के थ्रू जोड़ रहा हूं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही बनेगा। तो बेटा डॉक्टर से डॉक्टर कट गया, आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट कट गया, इंजीनियर और लेक्चरर के बीच में ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर। हाँ जी। अब कल जब आप मुलाकात करोगे ना, तो कल ये पूरे 21 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। पूरे 21 क्वेश्चन का कल रिवीजन करके आना, वरना मत आना। सीधी सी बात बेटा, ये चैप्टर को समझने के लिए एक ही तरीका है। जब भी आप मुलाकात करो नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास के सारे क्वेश्चन का रिवीजन होना चाहिए, है ना। तो अल्टीमेट मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, अल्टीमेट। तो कल जब आप मुलाकात करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके आओगे, ठीक है। लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।